हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग। अब हो गया था शाम का टाइम, मतलब 4:30 के आसपास बज गए होंगे। और मेरे को तो नींद आई नहीं थी, क्योंकि बीच में क्या होता है, अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो नींद टूट जाती है। तो बस यही था मेरे साथ भी। और डुगू तो सो लिया था। ये काफ़ी लंबा सोता है। अगर ये 1:30 बजे भी सो गया, इसका टाइमिंग फ़िक्स है, तो आराम से उठता है 4:30-5 बजे। तो मैंने इसको इस बार जल्दी उठा दिया था, 4:30 से पहले। देखो कितनी मस्ती कर रहा है, और उठ भी गया था ये। तो इसकी डिमांड वही होती है कि इसको चाय पीनी होती है शाम को। चाय भी क्या पीता है, मतलब इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, चाय के साथ डिप करके खाता है। बाकी जो बच जाती है उसको छोड़ देता है। और सेम मेरा भी प्रोसेस यही है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे गुस्सा होते हैं कि तुम चाय पीती क्यों हो, अगर तुम्हें ऐसे करना होता है तो। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और देखो इसको मस्ती सूझ रही है मेरे साथ बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे बुच्ची कर रहा था। तो इसको फिर इसने मुझे किस करा, और फिर मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई। देन मैंने चाय बनाई, और मैंने भिगोए थे छोले वाइट वाले, क्योंकि डुग्गू की डिमांड थी वाइट छोले खाने हैं, और वो भी भटूरे के साथ। और इसके पापा की अलग डिमांड थी कि उनको राइस खाने हैं। वैसे तो वो राइस नहीं खाते, उनको ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको थोड़ा हल्का खाना खाना था। चावल रोटी खाने का मन नहीं था, क्योंकि उनके छाले भी हो रहे थे, इसलिए। इतने में मैंने डाला डुग्गू और हमारे लिए चाय। और मैंने एक तरफ जो है छोले भी उबलने के लिए रख ही दिए थे वॉश करने के बाद। और फिर देखिए, और इतने में सोची थी मैं देखती हूँ जरा डुग्गू क्या कर रहा है। तो मैं चुपचाप मैं चलते और देखते हैं उसको क्या कर रहा है। तो आइए लेकर चले। ये देखें, अपने यहाँ पे ना लड़का खेलने में लगा हुआ। उसने मेरे को देख भी लिया था एकदम में, और हंसने लग गया। मतलब ये कि परेशान नहीं करता, अपने में मस्त रहता है, पजल्स वगैरह बनाता रहता है, खेलता है, टीवी देखता है, पढ़ाई करता है अपने आप ही। उसके बाद फिर मैंने डाली चाय। सबसे पहले मैंने कान्हा जी को दिया भोग शाम का, और उनके लिए मैंने चिप्स का पैकेट खोला था। मैंने थोड़े से डुग्गू के लिए रख लिए थे, और बाकी जो है थोड़े बहुत मैंने कान्हा जी को दे दिया था। तो फ़िलहाल अभी हम चलते हैं कान्हा जी के पास, यानी मंदिर में, क्योंकि लाइट बंद थी मंदिर की, क्योंकि दिन का टाइम में लाइट बंद कर देते हैं। तो मैंने लाइट ऑन करी, और फिर मैंने उनको कान्हा जी को जगाया, और मैंने उनको भोग दिया। तो मैंने चाय और चिप्स उनके आगे रख दिए थे। तो फटाफट से जो है डुग्गू भी मुझे पीछे से आवाज़ मार रहा था कि मेरे को भी दे दो, क्योंकि इसको ज़्यादातर एक्साइटिंग रहती है कि मैं जो भी कान्हा जी को भोग लगाती हूँ वो उसको ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि वो कहते हैं उनको भूख लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसको ज़्यादा खाने की रहती है। तो फ़िलहाल अब देखिए जो टाइम होने वाला है यहाँ पर 4:30, मतलब बज ही गए हैं 4, 4:30 और 5 बजने वाले हैं। तो मैंने डाली हम लोगों के लिए चाय। और ये जो येलो वाला कप है वो जो है डुग्गू का है, क्योंकि इसको बाबू वाला कप बोलता है। और जो दूसरा वाला कप है वो मेरा है, क्योंकि ये मुझे गिफ्ट में मिला था। और मेरे हस्बैंड को भी सेम कप मिला था, बट उनका कप जो है बहुत जल्दी ही टूट गया था। फिर दैन मैंने जो है उसको डुग्गू को बुलाया, और उसके लिए बिस्किट निकाले, क्योंकि वो सिर्फ पार्ले जी के बिस्किट या फिर गुड्डे, तो गुड्डे भी वो कम ही खाता है, ज़्यादातर वो पार्ले जी के बिस्किट ही खाता है। तो मैं और एक चिप्स का पैकेट रखा, और साथ में मैंने जो है अपने लिए मैंने पोहे बना रखे थे। तो दिन में हमने मतलब हम 2 ही तो सुने थे तो क्या खाते, तो मैंने थोड़े से पोहे बना लिए थे, तो वो थोड़े से बच गए थे, तो मैंने पोहे ही शाम को वो मैंने खा लिए थे चाय के साथ ही, क्योंकि चाय के साथ पोहे जो है काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। इसमें मैंने जो है छोले भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज मुझे खाना काफ़ी सारा बनाना था और जल्दी बनाना था, क्योंकि मुझे छोलों के साथ आलू भी बनाने थे भटूरे के लिए, और मैदा भी मुझे गूँधनी थी, और चावल भी बनाने थे, क्योंकि सबकी अलग अलग डिमांड थी। और फिर मेरे को मंदिर भी जाना था, क्योंकि ट्यूसडे था। और ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट अपलोड कर पाई हूँ, क्योंकि कल तो वैसे भी नाइट हो गया था मुझे वीडियो जो कैप्चर करते करते, और तो आज भी मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो अब जाके फ्री हुई हूँ, तो मैं अब जाके ये ब्लॉग जो है लेट अपलोड कर रही हूँ। और ये देखो लड़का अपने यहाँ पे बिस्किट खाने में लगा होता, और इतने में इसने गिरा दी थी चाय।
और अब ये रोने लग गया था कि मुझे चाय की ज़रूरत है, क्योंकि अपने हिस्से की चाय तो उसने गिरा दी थी और मेरा काम बढ़ा दिया था इसने, डबल कर दिया था। फिर मैंने पोछा ना लगाकर मैंने डायरेक्ट वहाँ से फर्श को जो है वॉश कर दिया था पानी डाल के। और बाहर तो हमारा कॉरिडोर था ही, तो सारा पानी जो है वहीं पर ही निकल गया था। तो देखो फिर मैंने यहाँ से सफाई करी, क्योंकि पायदान पे भी ही गिर गया था, तो मुझे पायदान भी फिर धोना ही पड़ा था। और इस लड़के ने तो मेरा डबल काम कर दिया था, क्योंकि वैसे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, मुझे थोड़ा थकावट सी फील हो रही थी और फिर ऊपर से ये सब काम। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है तो कुछ नहीं कर सकते। फिर डांस करते करते मुझे बज गए 5 बजने के बाद इसका जो टाइम हो गया था वो कार्टून देखने का हो गया था। फिर मैंने डुग्गू के लिए लगाया कार्टून लगाने के बाद फिर मैंने अपने छोले देखे। वो छोले भी जो है अच्छे से जो है बॉईल हो गए थे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डाला था, क्योंकि आपको पता ही होगा मीठा सोडा डालने से थोड़े छोले जो होते हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हल्कापन सॉफ्ट हो जाता है। और भटूरों के लिए ऐसे छोले चाहिए होते हैं। अब 5 बजने के बाद मेरे को चावल बनाने थे, फिर मैंने चावल बनाए एक साइड। और मैदा का जो काम था वो भी क्या कहते हैं, मैंने काफ़ी लेट गूँधी थी, क्योंकि भटूरों के लिए मैदा जो है काफ़ी पहले गूँध लेनी होती है ताकि खमीर अच्छे से उठ सके। तो मैंने सोचा एक बार दोबारा इसको देखी, काफ़ी देर हो गई कि क्या कर रहा है। इतने में देखो ये आराम से टीवी देख रहा है, पजल्स बना रहा है, ये इन्हीं के साथ खेलता रहता है टीवी देखते देखते। 5:30 आप देख रहे होगे, 5:20 हो गए। दैन मेरी जो है सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी और सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी बगैर लहसुन प्याज के, क्योंकि फास्ट तो जो है मैंने नहीं रखे थे, वो हम लास्ट के रखेंगे, लास्ट के 2, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो और पूजा का टाइम भी हो चुका था, तो मैंने पूजा की प्रिपरेशन करी और शाम की जोत करके मैंने कहानी पढ़ी। और मैंने इस बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी थी शाम को, क्योंकि मैं जो है मंदिर में जाकर ही पढ़ूँगी, क्योंकि ट्यूसडे था तो मंदिर में जाकर ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैंने पूजा भी स्टार्ट कर दी। और आरती तो आपको पता ही है, काफ़ी लंबी आरती होती है, जे अम्बे गौरी की आरती 8 मिनट की कम से कम। तो 8 मिनट की वो आरती होने के बाद फिर मैंने जो वहाँ पे माता जी की एक कहानी होती है, बुक के अंदर कहानी थी, मतलब कहानी भी का श्लोक टाइप का था मतलब, तो वो मैं पूरा रीड करती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही करती हूँ शादी से पहले ही। और ये जो बुक है मेरी मम्मी की है, तो ये बुक बहुत पुरानी है, तो इसी को ही मुझे सही लगता है इसके अंदर। अब पता नहीं क्या हो गया था, पूजा करते करते डुग्गू को अचानक से मेरे पास आ गया और सर रखने लग गया। मतलब आज तो कुछ ज़्यादा ही लाड दिखा रहा था मेरे ऊपर ये लड़का। फाइनली मैंने किताब रीड कर ली थी और मेरी पूजा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। और मैंने मैदा भी काफ़ी लेट गूँधा था, 6 बजे के आसपास, तो उसमें ज़्यादा खमीर नहीं उठ पाया था। तो बाकी देखते हैं वो जब बनाएंगी तो क्या होता है, क्या बनता है क्या नहीं बनता, जैसे बनेगा खा लेंगे। उसके बाद मैंने खाटू जी के गाने लगाए, क्योंकि डुग्गू जो है शाम को खाटू जी के गाने सुनता है और साथ में मैं भी। और हम दोनों ने थोड़ी सी मस्ती करी इस गाने पे। मस्ती क्या, हमने डांस किया, एंजॉय किया, क्योंकि हम 3-4 घंटे कम से कम खाटू जी के गाने सुनते हैं। तो आप देखना हम दोनों डांस करें। चाहे किराए का फिर भी ये तेरे घर आएगा। मन से जोत जलाए जा, शाम को प्यारे बुलाए जा। घर हो ये चाहे किराए का फिर भी ये तेरे घर आएगा। मन से जोत जलाए जा, शाम को प्यारे बुलाए जा।
मुझे अचानक से याद आता है काफ़ी टाइम हो गया, मैंने प्रिया को किया फ़ोन कि कहाँ पर है, मंदिर नहीं चलना। उसने कहा बुआ मेरा आज फास्ट है तो मैं फ़ास्ट खोल के ही आऊँगी, लेकिन उसने फ़ास्ट नहीं खोले थे। इतने में मैंने जो है कान्हा जी को भोग भी लगा दिया था, क्योंकि लहसुन प्याज तो डले नहीं थे सब्ज़ी में। फिर मैं बाहर गई जैसे ही देखने कॉरिडोर पे, तो वो स्कूटी पे खड़ी हुई थी, फ़ोन पे बात कर रही थी, इसलिए उसने मुझे कुछ फ़ोन भी नहीं कर पाई और ना बैल बजा पाई। और उसने डुग्गू को दे दिया था, मतलब दे दिया था, मैं डुग्गू को उसने बोल दिया था, क्योंकि डुग्गू ने काफ़ी बार ग्रिल पे जा के उसको देखा था। तो मैंने इसको ऊपर से आवाज़ मारी कि तू आ गई थी, तूने फ़ोन क्यों नहीं किया? तो कहती बुआ मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया क्योंकि डुग्गू ने मुझे कितनी बार देखा, उसने कहा हम आ रहे हैं, लेकिन उसने तो मुझे बताया नहीं था क्योंकि वो डांस करने में इतना बिज़ी हो गया था, इसलिए। फिर मैंने उससे पूछा बेटा आपने बताया नहीं, दीदी आई थी? तो कह रहे मम्मी हाँ चलो एकदम में सडनली। और उसको भी हंसी आ गई, कह रही बुआ मैं तो 15-20 मिनट से खड़ी हुई थी, मैं भी हैरान। फिर इसलिए आगे बैठा स्कूटी पे। फिर हमने मार्केट से प्रसाद लिया दुकान से, और प्रसाद लेने के बाद फिर हम गए मंदिर। ये हम मंदिर पहुंच गए हैं, ये देखो मंदिर की हालत। भाई हमारे यहाँ के पंडित जी तो माशाल्लाह हैं, वो तो भाई मतलब क्या बताऊँ मैं, आप खुद ही उनकी हालत देख लो, देखो। और फिर हमने तो प्रसाद चढ़ाया, हमारा काम प्रसाद चढ़ा के मैंने वहाँ पे कहानी पढ़ी, हम दोनों ने कहानी पढ़ने के बाद हम जो है फिर उस भोलेनाथ जी के मंदिर गए, वहाँ पे दर्शन किए। फिर मैं आ गई घर पे मैंने को भटूरे बनाए। फाइनली देखो भटूरे कहीं तो सही बन गए थे, कहीं नहीं बने थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।